भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, लोग लेवल के चाहे कोई भी लोग जो होते हैं लेवल के लिए सोचते हैं, टी सीरीज में जाते हैं, B4U में जाते हैं, तो वहां पे लोग को सुनना पड़ता है। क्या यार आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है, माँ बहन एक करते हैं, हम क्या करेंगे उस इंडस्ट्री में आके। आप लोग की वजह से सबसे बड़का मरका पड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्री को। भोजपुरी में तो अपनी एक माँ बहन नहीं करवाते हो आप। मैं कव्या कुलमूर्ति जी, आप प्रद्युमन प्रदूषी और रोहन, क्या नाम है, रोहन भाई, उन सबको बोल रहा हूँ, अपनी माँ बहन तो करवा ही रहे हो, प्लस में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री समाज को भी करवाते हो। आप लोग के चलते आज भोजपुरी समाज को आज ये चीज देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। आप लोग तो अपनी माँ बहन करवा लेते हो, लेकिन वो सिर्फ। और आज मैं एक वीडियो देख रहा था प्रद्युमन परदेसी भाई का, कव्या की मूर्ति जी का। मुझे बोलने का वैसे कोई हक नहीं है, लेकिन हम लोग एक मुंबई में रहते हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करते हैं। मैं एल्बम इंडस्ट्री से बहुत दूर ही रहता हूँ, क्योंकि मैं एल्बम करता हूँ, मैं भी गाना गाता हूँ, लेकिन मेरा एक अलग सोच होता है, मेरा एक अलग तरीका होता है। लेकिन इन लोगों को मैं देखता हूँ माँ बहन ये करना है स्टेज पे, और मुझे आप लोग ये बताइए कहाँ तक इन लोग को सही लगता है। कि अगर ठीक है हमारे भोजपुरी समाज को आप लोग ये दर्शाते हैं कि हमारे भोजपुरी समाज में तो माँ बहन को गाली देते हैं, हमारे भोजपुरी समाज में तो माँ बहन को मतलब गाली, अरे तो माँ बहन को गाली देते हैं तो टाइमिंग के अनुसार देते हैं या हर पल देते हैं या कहीं भी शुरू हो जाते हैं। स्टेज का गरिमा समझिए, स्टेज का वो चीज समझिए। आप लोग, मुझे लग रहा है कि बिहार को पूरा दुनिया में प्रेजेंट करते हैं आप, कि हमारे यहाँ गाली समाज को दिया जाता है। प्रद्युमन परदेसी या कव्या कुलमूर्ति का मैं स्टेज देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और एल्बम इंडस्ट्री स्टेज शो आप लोग बिल्कुल बचा के रखिए यार, ऐसा भी मत करिए कि ताकि आपके लोग की वजह से जो लेवल में जाते हैं, लेवल वाले लोग को सुनना पड़ता है। आप लोग को क्या सुनना पड़ता है? आप लोग तो जब स्टेज करते हो घर में जाके बैठ जाते हो, जिनको जो वहां पे जाना पड़ता है उनको जवाब देना पड़ता है। आप लोग क्या जवाब दोगे? आप लोग अपना फोन स्विच ऑफ कर लोगे, पैसा लेने के चक्कर में कुछ भी बोल दोगे, अपना माँ बहन एक करवा लोगे। लेकिन झेलना पड़ता है, किसको पता है? जो ऊपर में बैठा हुआ, जो लेवल पे लोग जाते हैं, जो लेवल पे को सोचते हैं, उनका सोचना पड़ता है। आप लोग अपना फोन स्विच ऑफ कर लोगे, पैसा लेने के चक्कर में कुछ भी बोल दोगे, अपना माँ बहन एक करवा लोगे। लेकिन झेलना पड़ता है, किसको पता है? जो ऊपर में बैठा हुआ, जो लेवल पे लोग जाते हैं, जो लेवल पे को सोचते हैं, उनका सोचना पड़ता है। अपनी एक माँ बहन नहीं करवाते हो आप। मैं कव्या कुलमूर्ति जी, आप प्रद्युमन प्रदूषी और रोहन, क्या नाम है, रोहन भाई, उन सबको बोल रहा हूँ, अपनी माँ बहन तो करवा ही रहे हो, प्लस में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री समाज को भी करवाते हो। आपकी एक माँ बहन करवाने के चक्कर में पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री और ऑल इंडिया देखा जाता है आपका यूट्यूब। अगर माँ बहन ने करवाना तो अपने घर में करवाइए, अपने एक बेडरूम में करवाइए, लेकिन स्टेज पे मत करवाइए। आपके स्टेज पे करने के चक्कर में पूरा भोजपुरी समाज को सुनना पड़ता है, पूरा बिहार वासी को गंदा समझ लेते हैं लोग। उनका एक समय है, तरीका है। जब आप स्टेज पे हो तो थोड़ा पर्दा में रहिए, पर्दा से ज्यादा उलंघ मत करिए। और आप लोग के चलते आज भोजपुरी समाज को आज ये चीज देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ऐसा मत करिए आप लोग। और इसीलिए इतना छिया लेदर कर दिए स्टेज शो पे कि अच्छे लोग जाना नहीं सोच रहा है। जिनके खानदान ही है, जिनका अच्छा बर व्यवस्था है, वो आपके स्टेज पे पहुंचना नहीं चाह रहे। सिर्फ आप लोग के चलते, इसके जिम्मेदार आप लोग हो, सिर्फ आप लोग हो। स्टेज का गरिमा समझे यार, स्टेज मीन्स होता क्या है। और आप लोग को क्या करना, आपको तो अपना माँ बहन एक करवाना है, स्टेज पे किए, उसके बाद गाड़ी पे चढ़े, घर चल गए। लेकिन जब वही टीवी, अगर वही जब चैनल के लिए जाते हैं, जब बड़े लोग के पास जाते हैं, जो अच्छे कलाकार जैसे पवन भैया हो गए, खेसारी भैया हो गए, लोग लेवल के, चाहे कोई भी लोग जो होते हैं लेवल के लिए सोचते हैं, टी सीरीज में जाते हैं, B4U में जाते हैं, तो वहां पे लोग को सुनना पड़ता है। क्या यार आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री में तो ऐसा होता है, माँ बहन एक करते हैं, हम क्या करेंगे उस इंडस्ट्री में आके। आप लोग की वजह से सबसे बड़का मरका पड़ा है भोजपुरी इंडस्ट्री को। भोजपुरी में तो खा के बैठ गए हो,
ये सब की वजह से सब नाश करके रख दिया आप लोग। आइंदा ऐसा आप लोग मत करिए कि ताकि आप लोग को तो कुछ नहीं करना पड़ता, जवाब हम लोग को देना पड़ता है, क्योंकि हम लोग लेवल के काम सोचते हैं ना। आप लोग तो नहीं सोचते ना कि स्टेज पर अपनी माँ बहन करवा के बस घर में बैठ गए। हम लोग तो ऐसे नहीं सोचते ना। हम लोग तो ये सोचते हैं यार कि अवार्ड कैसे दिया जाएगा, अवार्ड कैसे, एक इंडस्ट्री वाले के लिए सम्मान कैसे होगा। हम लोग तो ये सोचते हैं ना। छी है यार आप लोग के गायक बोलने पे। आप लोग गायक है ही नहीं हो। कलकत्ता में जो रहते हैं ना, क्या बोलते हैं, सोनागाजी, आप लोग वो, हकीकत में बता रहा हूं, आप लोग वही जाके करिए, कलाकारी छोड़ दीजिए। अब तिलक बारात में गाली देते तब स्टेज पे गाली देना शुरू कर देंगे। अरे वो तिलक बारात में देते, हमारे माँ बहन देते हैं, लेकिन एक कायदे में देते हैं, एक पर्दे में देते हैं। अब जहां पे पूरा दुनिया बैठा वहां पे माँ बहने करोगे, बाकी आप लोग करो। आपकी माँ है, अपनी माँ को क्या है, आपके पिताजी है, आप समझे। हमको बोलने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक भोजपुरी इंडस्ट्री में हो आप और हम भी हैं, तो ये चीज सब सुनना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग को जो करना है करो, आपकी मनसाए है, आपके ये पालन पोषण पे है, बाकी आप समझिए। चलिए, हम बबलू प्यारेलाल, और भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई कुछ बोलेगा ना तो मुझसे सुना नहीं जाता है, और मैं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए जीता हूं भाई। दूर वक्त की रोटी कमाता हूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री से कमाता हूं, अपने बिहार के बास के लोग ही से कमाता हूं। उसको गरिमा समझिए। लव यू, दिल से लव यू।